हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBPS गाइड। सो इस वीडियो में हम लोग SBI क्लर्क और RBI असिस्टेंट मेंस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद का अटेम्प्ट दो, फिर देखना कि आप किस पॉइंट पे मिस्टेक कर रहे थे जब आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखोगे। ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या बोला है। 12 बॉक्सेस को बोला है कि 12 बॉक्सेस हैं, नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, जो कि खरीदे गए हैं डिफरेंट मंथ में, जनवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, और इनके पास डेट्स हैं। तो इसको आप देख रहे हैं कि बॉक्सेस का है कि ये मंथ बेस्ड का है। ये मंथ बेस्ड का है क्योंकि कैटेगरी यहाँ बता दी गई, मंथ्स हैं और 3 डेट्स हैं, तो इनको मंथ बेस्ड में ले लेंगे। तो अब देखो, बॉक्स तो इनको नाम दे दिया गया है। तो देखो आपको क्या बोला कि 7 तारीख को, 14 तारीख को और 21 तारीख को ये जनवरी है ना, यही तो बोला। फिर फेब में बोला सेम डेट हो रही है, 7 तारीख, 14 तारीख और 21 तारीख। फिर मार्च में बोल रहा है 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख। और फिर अप्रैल में कह रहा है क्या, 7 तारीख, 14 तारीख और 21 तारीख। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे इस तरीके का, जो कि मुझे दिख कैसा रहा है, फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब समझो आगे एक एक करके क्या कहता है कि जो बॉक्स पी है वो बॉट किया गया है, खरीदा गया है इन द मंथ, उस मंथ में विच हैज लेस देन 31 डेज, लेस देन 31 डेज। तो या तो वो फेब में जाएगा या तो वो अप्रैल में जाएगा। फिर कहता है बॉक्स Z इज जस्ट आफ्टर द बॉक्स विच इज बॉक्स ऑन 20 kg। अच्छा, 20 kg वाला जो बॉक्स है उसके ठीक तुरंत बाद कौन सा है, बॉक्स Z है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन P एंड V विच हैज 20 kg, मतलब V का वेट 20 kg है। और आगे बताया गया है बॉक्स P के ही बारे में कि वो वन ऑफ द मंथ बिफोर बॉक्स V। कहने का मतलब ये हो जाएगा, V ये है तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। देखिए P और V का वेट मुझे 20 kg पता है। अब एक बात थोड़ा यहां से सोचेंगे, रुक जाएंगे और यहां पे सोचेंगे कि क्या मैं P और V को फिक्स कर सकता हूं। 101% फिक्स कहीं ना कहीं कर सकता हूं। देखो कैसे, कभी भी P यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप P यहां लिखोगे तो उस नीचे कहीं V लिखोगे ना, 3 के गैप के बाद नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हम ये फिक्स कर सकते हैं कि तो P तो मेरा फेब में जाएगा, P मेरा फेब में जाएगा। बट कौन से में मुझे नहीं मालूम, अभी मुझे नहीं मालूम कि P कौन सी डेट में जाएगा। तो P मेरा 7 तारीख को, 14 तारीख को और 21 तारीख को जा सकता है, लेकिन V से पहले ही होगा। समझ रहे हो यहाँ पे, समझो मतलब हमें चाहूं तो मैं 3 का पॉसिबल डायग्राम बनाऊं, लेकिन अभी हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको मिलती है। अभी हम पॉइंट नोट डाउन कर रहे हैं। बॉक्स T इज बॉट ऑन 21st इन एनी ऑफ द दीज मंथ। समझ रहे हो, T जो है 21 तारीख को हो रहा है, 21st, लेकिन कौन से मंथ में नहीं मालूम। बॉक्स U इज बॉट जस्ट आफ्टर द बॉक्स विच इज 34 kg। ठीक है, कह रहा मुझसे कि 34 kg के तुरंत बाद U आएगा। ये 39 नहीं है, 34 kg के तुरंत बाद आपका U आ जाएगा। क्लियर है, बॉक्स U इज बॉट जस्ट आफ्टर द बॉक्स हैज 34 kg। 34 बॉक्स T 34 kg बॉक्स T बॉट इन द मंथ ऑफ नाइदर जनवरी नॉर मार्च। सुनो, तो यहां पे एक बात लिख दो कि T मैं यहां नहीं फिक्स करूंगा, मतलब किसी भी मंथ में मैं जनवरी के मंथ में नहीं देखूंगा और T को मैं मार्च के मंथ में नहीं देखूंगा। आगे पढ़ो। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन T एंड द बॉक्स 13 kg एंड बोथ दीज बॉक्स T एंड 16 kg की बात हो रही है, आर बॉट ऑन द सेम डेट। मतलब अगर T मेरा 21st को है तो 16 kg बारा भी मेरा 21st को करेगा। और इनके बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और ये रहा 16 kg वाला, जो कि ये भी 21st को करेगा। ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को। आगे देखो, बॉक्स Z इज नाइदर 18 kg नॉर 16 kg। सीधी सी बात बताया कि बॉक्स Z को मैं 18 kg नहीं दूंगा और मैं 16 kg भी नहीं दूंगा। आगे देखो, बॉक्स R जस्ट बिफोर द बॉक्स हैज 16 kg। अच्छा ठीक है, तो बॉक्स R हैज जस्ट बिफोर द बॉक्स विच इज 16 kg, तो 16 kg के जस्ट बिफोर मेरा R आ जाएगा। बॉक्स U इज बॉट इन द मंथ विच हैज नॉट लेस देन 31 डेज, मतलब मोर देन 30 डेज।
मोर देन 30 डेज, मतलब यू किस किस मंथ में जा सकता है, यू मेरा जाएगा या तो जैन में या तो मेरा जाएगा मार्च में, है ना। आगे देखो, आगे क्या कहता है, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड वाई, क्यू 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, वाई का वेट कितना है 14 kg मेंशनड है, ये देखो मेंशन है यहाँ पे। फिर आगे क्या कहता है, क्या बॉक्स ओ हैज 26 kg इज बॉट ऑन 7th बट इन द मंथ हैज नॉट लेस देन 31 डेज, मतलब समझो बॉक्स 31 डेज से लेस वाले में नहीं होना चाहिए, मतलब 31 तो चलेगा ना, 31 से लेस नहीं होना चाहिए, मतलब आपका 30 और 28 मतलब फरवरी वाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ओ तो मेरा कहाँ, ओ का वेट मुझे मालूम है, ओ का वेट मुझे 26 kg मालूम है, और ये मुझे 7 तारीख को जाएगा 7th को, पर किस मंथ की, या तो वो जनवरी तारीख मंथ की जाएगा या तो वो मार्च मंथ की जाएगा 7 तारीख को। क्लियर है, क्लियर। आगे देखो, बॉक्स वाई इज बॉट इन द मंथ नाइदर अप्रैल नॉर फेब नॉर जनवरी, तो यहां पे वाई नहीं लिखना है, देख लो, और भी फेब में भी वाई नहीं लिखना है, लिख लो, और कहां पे नहीं हो सकता, अप्रैल में भी वाई, अरे वाई तो मेरा कंफर्म हो जाएगा कि कहां जाएगा, मार्च में, लेकिन कौन सी तारीख में नहीं मालूम, वाई मेरा जाएगा मार्च में, लेकिन कौन सी तारीख में, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, नहीं मालूम। आगे देखो, बॉक्स क्यू डज नॉट बाय ऑन 21st, तो बॉक्स क्यू को हम 21st में नहीं बाय कराएंगे, ठीक है। आगे देखो, द बॉक्स विच हैज 12 kg इज बॉट जस्ट बिफोर डब्लू के जस्ट बिफोर 12 kg आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बॉक्स डब्लू इज बॉट नाइदर ऑन 14 नॉर फेब, तो फेब में भी डब्लू नहीं आएगा, ये चीज देखना, और डब्लू जो है 14 तारीख को 14th को नहीं बाय हो रहा है। बॉक्स डब्लू इज हैवियर देन पी, यहाँ पे चलो ठीक है, बट लाइटर देन जेड, मतलब डब्लू लाइटर देन जेड, तो डब्लू के लिए कहाँ रखूंगा, डब्लू को ये रखा, डब्लू बॉट इज डब्लू को यहाँ रखा, बॉक्स डब्लू इज हैवियर देन पी बट डब्लू इज लाइटर देन जेड, मतलब ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बनना चाहिए। चलो आगे देखो, अच्छा बॉक्स एक्स के पास 30 kg है, गिवन है बॉक्स एक्स के पास 30 kg है, पर आगे क्या बोला है, इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज, अब लेस देन 30 डेज का मतलब तो एक ही एक आता है एक्स, फरवरी में जाएगा, तो देखो एक्स भी मेरा किस में जाएगा, फेब में जाएगा, पर कौन से मंथ में जाएगा नहीं मालूम, 7 तारीख, 14 तारीख की 21 तारीख, ये भी मेंशन है यहाँ पे, ये चीज देख रहे हैं ना, ठीक है। आगे देखो, देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन द बॉक्स 18 kg एंड एस विच हैज 32 kg, इसको मैं यहाँ इतने में लिख देता हूँ कि एक 18 kg का बॉक्स होगा और एक बॉक्स का गैप दे के एस का वेट आ जाएगा, और एस पे किस पे है 32 kg पे है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एक बॉक्स आएगा, बस सारे पॉइंट्स तुम्हारे सामने लिखे। अब धीरे धीरे करके अप्रोच करेंगे, सारे पॉइंट्स लिखे, सारी एंटिटीज आपके सामने हैं। अब देखो यहां पे मुझे मालूम है कि पी फेब में जाना है, तो वो कौन सी 7, 14, 21 नहीं मालूम, तो सबसे पहले मैं पी को यहां रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, 1, 2, 3 का गैप देके मैं वी को लिखूंगा। क्यों मैं यहां से शुरुआत करूं, क्योंकि देखो वी से 20 kg से जेड मैं लिख सकता हूं, 20 kg से मैं जेड लिख सकता हूं, सुनते रहो यहाँ पे, ध्यान से देखते रहना। अब ये बात पता चल गई कि 16 वाला जो होगा 21 तारीख होगा, वो इधर तो जाएगा नहीं, क्यों, 1, 2 का गैप देके टी नहीं लिख पाओगे, 16 जेड हो नहीं सकता, क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 16 ये होगा। अब जैसे सुनो, यहाँ पे जैसे मैंने सोचा कि 16 यहाँ लिखा मैंने, तो 16 के तुरंत ऊपर आर लिखोगे। और एक बात बताओ, सुनो मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे सुनना, वाई मेरा 14 kg है, ठीक है, और वाई मेरा जाना कहाँ पे है, वाई मेरा 14 kg है, जाना कहाँ पे है, मार्च में जाना है, ठीक है। सुनो, अब क्यों मार्च में जाना है मैंने ऑलरेडी बताया, मार्च में क्यों जाना है ये मालूम है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बची कि वाई मेरा मार्च में जाना है।
अगर 16 यहां लिखते हो तो 16 के ठीक ऊपर आर लिख दिया तुमने, 16 के बाद 2 का गैप देके टी, 1 2 का गैप देके टी नहीं लिखोगे, 1 2 का गैप देके टी लिखोगे। ठीक है, चलो यहां तक तो सही है। चलो उसके बाद मुझे पता है y मेरा यहाँ फिक्स हो जाएगा, y मेरा यहाँ फिक्स होगा तो क्या लिखूंगा मैं, 14 kg लिख दूंगा। भाई 14 kg तो है भाई। फिर 1 2 का 3 का गैप देके 1 2 3 देके 1 2 3 का गैप देके q को यहाँ फिक्स करोगे। सुनते रहो अभी यहाँ पे ध्यान से। सर एक और भी केस तो बन रहा था, उसको भी तो देखो। p ये रहा 1 2 3 का गैप देके v, यहाँ पे 20, यहाँ पे z, यहाँ पे 16 ना लिख के मैं 16 को सर यहाँ लिख सकता था, 1 2 का गैप देके मैं t को लिख सकता था, 16 के ठीक ऊपर मैं r को लिख सकता था। ठीक है, चलो और कोई क्लू देखो यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चलो। अब मैंने देखा कि यार ओ मेरा 26 kg का 7 तारीख होगा जनवरी या मार्च में, तो मार्च आया तो स्लॉट भर गया इस वाले केस में, तो जनवरी में चला जाएगा यहाँ पे 26। यहाँ वाले केस में देखो मार्च वाला स्लॉट खाली है और जनवरी वाला भी स्लॉट खाली है, छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ मैंने x 30 kg लिखा था, वो भी फेब में ही जाना था, देखो वो भी फेब में जाना था। तो यहाँ वाले केस में अगर मैं देखूं तो क्या मैं x लिख के 30 kg लिख सकता था? नहीं, केस गलत हो गया। यहाँ वाले केस की बात करूं तो x मैं यहाँ लिख के 30 kg लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था सर, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ रहा हूं, अभी ध्यान से समझते रहो। यहाँ पे 30 kg लिख सकता था और यहाँ पे केवल 14 तारीख को आएगा, जो कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, सही चल रहा है। आगे समझेंगे अब हम कि अब हम कौन सा क्लू उठाएं, किससे स्टार्ट करें। तो समझो अब यहाँ पे देखो, Q को लिखा तुमने? नहीं लिखा ना, क्योंकि Y तो अलॉट किया तुमने, नहीं किया ना, Y को अलॉट करो ना। अब यहाँ पे Y मेरा 14 kg का है, जाना मार्च में है, तो मार्च में जाके Y यहाँ लिख देंगे 14 kg। ठीक है, 1 2 3 का गैप देके Q, 1 2 3 का गैप देके Q। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे तो 3 मतलब 3 का गैप के बाद देखे दे, पर Q कभी भी 21 को जा सकता था क्या? मैंने बोला 21 को नहीं होगा, तो भाई आप लोग कैसे कर सकते हो? ऊपर यहाँ पे Q कैसे लिख सकते हो? Q तो 21 की नहीं होगा, तो Y 1 2 3 का गैप देके Q को यहाँ लिख दोगे। बोलो, अरे बोलो भाई। U मेरा जाना है कहाँ पे, कौन से मंथ में? U मेरा कौन से मंथ में? मैंने लिखा हुआ है जनवरी या फिर मार्च। मार्च में कोई स्लॉट खाली है क्या? नहीं खाली है। 34U नहीं लिख पाओगे तो 34U लिख दिया, जनवरी में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ओ मेरा 26 kg का 7 तारीख को जाना था, ओ मेरा 26 kg का ये रहा, 7 तारीख को लिख दिया। अब सुन जाओ भाई, सुनो, अगर मैंने W यहां लिखा तो Z ये 12 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? W के ठीक ऊपर 12, क्या कभी भी Z 12 हो सकता था? अरे भाई ये वाला कंपैरिजन, Z 12 कैसे हो सकता है? Z W से बड़ा है और W बड़ा है P से, Z बड़ा है W से, तो क्या Z कभी लोवेस्ट kg हो सकता है क्या? थोड़ा सा दिमाग में दौड़ाएंगे चीजें, कभी भी नहीं हो सकता सर। हटा दो, हटा दो। W 12 S 32, सुनो सही चल रहा है? बोलो सही चल रहा है? जवाब रहेगा सर बिल्कुल सही चल रहा है। अब S32 एक का गैप 18, एक का गैप 18 कभी सॉरी ऐसे रहा, एक का गैप 18 तो लिख नहीं सकते, 18 kg ये चला जाएगा। अब सुनो, W अगर 18 लिख दोगे, सुने रहना ध्यान से, W अगर 18 लिख दोगे, W अगर 18 लिख दोगे तो P को क्या वैल्यू जाएगी ये सोचो। P को 18 से कम जाएगी, भैया आ जाओ, 18 ये रहा, P पे 12 14 16 क्या जाएगा भाई? 12 ऑलरेडी अलॉटेड है, नहीं जाएगा। 14 ऑलरेडी अलॉटेड है, किसके पास? Y के पास, नहीं जाएगा। 16 ऑलरेडी U के पास है, तो भाई P के पास ऐसी कौन सा नंबर लिखोगे? जल्दी से ताली के साथ बजाओ, ताली बजाओ और बताओ क्या लिखोगे। सर गलत बनाए हो डायग्राम, नहीं बनेगा ऐसे। इसका मतलब P मेरा फरवरी में तो होगा पर 7 तारीख को नहीं होगा। अब मैं चेक करूंगा 21 को, सिमिलर इसी तरीके से हटा दूं सारा। बताओ बताओ भाई, कोई भी चीज छोड़ी नहीं, देखो हर एक चीज बताई कि ये केस कैसे रिजेक्ट हुआ है, ठीक है ना। जो भी डाउट पूछोगे आप लोग प्लीज गाइस एक बार पीछे करके वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि क्या किया है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आ जाओ।
अब भाई मैंने पी को 21 पे रखूंगा, पी यहाँ सॉरी कहाँ रखूंगा, फरवरी में 21 रखो ना, यहाँ रखूंगा। 1 2 3 का गैप देके वी लिखूंगा, वी के बाद तुरंत जेड लिखूंगा क्योंकि वी का वेट 20 kg है। 16 यहाँ आएगा नहीं, 16 यहाँ आएगा नहीं, 16 क्यों नहीं आएगा भाई, 16 क्यों नहीं आएगा यहाँ, 16 आ सकता है। 2 का गैप देख के टी लिखोगे भाई, ऑफ कोर्स टी के लिए कोई मना थोड़ी ना किया गया है कि वो टी अप्रैल में नहीं जाएगा। चलो एक और केस बना लेते हैं सिमिलर, क्योंकि भाई हर चीज को लेते हुए चलना है हमको। चलो ठीक है, 16 यहाँ लिखेंगे, 1 2 का गैप देके टी लिखोगे, नहीं लिख पाओगे तो 16 इस तारीख को तो नहीं आएगा। अच्छा 16 मेरा, रुक जाओ, 16 अगर ये होता तो 1 2 का गैप देख के टी होता, 16 ये होता, 1 2 का गैप देख के टी हो जाता, 16 ये हो सकता है, 16 ये लिखे होते तो भी भाई केस बन रहा है। रुको सुनो, एक काम करो, यहाँ पे आ रही है पॉसिबिलिटी दादा, तो यहाँ एक काम करो, 16 कभी यहाँ नहीं लिखोगे, रीज़न उसके पीछे ये है, सुनो मेरी बात ध्यान से, 16 यहाँ क्यों नहीं लिखोगे, 16 इसलिए क्योंकि 16 के ऊपर तो आर आना था, नहीं पॉसिबल है, 16 यहाँ से रूल्ड आउट हो जाएगा। 16 यहाँ से रूल्ड, क्योंकि 1 2 का गैप देखिए टी नहीं लिख पाओगे, भले 16 यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 16 के ऊपर आर, ठीक है। अब 16 कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, 16 यहाँ या तो ये, तो अब सुनो ध्यान से, 16 एक बार मैंने यहाँ लिख दिया और 16 एक बार मैंने यहाँ लिख दिया, 16 के ऊपर मैंने आर को लिख दिया, 16 के ऊपर मैंने आर को लिख दिया, सुनते रहना ध्यान से, ठीक है ना। 1 2 का गैप देख के टी आएगा, 1 2 का गैप देख के टी नहीं आएगा, तो 1 2 का गैप देख के टी यहाँ लिख दिया। 16 1 2 का गैप देख के टी यहाँ आएगा, नहीं आएगा, टी तो यहाँ मार्च ने लिखा है कि मार्च में टी नहीं जाएगा, 1 2 का गैप देख के टी यहाँ आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं, हर एक पॉसिबिलिटी को समझाए, हर एक चीज़ों को लेते हुए चले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब सोचेंगे, अब थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें और पता थी एक्स्ट्रा में। जैसे कि x मेरा फेब में ही जाना था 30 kg, तो फेब वाला स्लॉट देखेंगे, यहाँ लिख देंगे 30 kg। क्यों, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते, अभी हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे मार्च तारीख का भी ओ बाकी है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। चलो एक काम करते हैं, y को देखते हैं, 14 kg है और y मेरा मार्च में जाना है, तो y मेरा ये रहा, y मेरा ये रहा, y 14 kg लिख नहीं पाओगे, y 14 kg यहाँ लिख दोगे। 1 2 3 का गैप देके क्यों नहीं लिख पाओगे, 1 2 3 का गैप देके क्यों लिख दोगे। यहाँ देखेंगे y 1 2 3 का गैप देके क्यों नहीं लिख पाओगे, तो y यहाँ तो आने वाला नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। y यहाँ सोचेंगे 1 2 3 करके y नहीं आएगा, y यहाँ सोचेंगे 1 2 3 करके y नहीं, तो y यहाँ आ जाएगा, मार्च में आया था 14 kg के साथ, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 नहीं तो 1 2 3 करके क्यों यहाँ सोच लेंगे। अब हम क्यों, कोई दिक्कत नहीं चल रही है, हर चीज़ सही तरीके से चल रही है। अब सोचेंगे कि यहाँ पे फेब वाला स्लॉट अभी खाली है, तो x, चलो ठीक है, मार्च में अभी 2 स्लॉट खाली हैं, तो चलो आगे देखते हैं कि क्या और कर सकते हैं। ओके, y मेरा मार्च में जाता, मैंने कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, t और 16 आपका हो ही गया था, z आपका 18 नहीं होना चाहिए, दोनों केस में z 18 या 16 नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये देखा हुआ है। आगे सोचो क्या कर सकते हो, और सोचेंगे जनवरी में मेरा यू जाना है। ओके, अब देखो 34 करके यू तो नहीं लिख पाओगे, तो 34 ये लिखोगे तब जाके यू लिखोगे, क्योंकि यू मेरा जनवरी या मार्च में जाना था, तो 34 यू नहीं लिख पाओगे, 34 यू नहीं लिख पाओगे, तो यू यहाँ नहीं लिख पाओगे, यू ना तो यहाँ लिख पाओगे। यहाँ वाले केस में 34 यू तो लिख दोगे, और 34 और यू 16 हो जाएगा, तब उस केस में ध्यान देना यू 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 केस निकल के आ रहे हैं, तो उससे पहले हम इस केस को समझ लेते हैं कि यहाँ कहाँ कुछ हम डिलीट कर सकते हैं, कुछ हम हटा सकते हैं क्या, तो देखेंगे। सबसे पहले समझो, अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे ओ मेरा ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ओ 26 kg का 7 तारीख को मार्च में या फिर जनवरी में जाना था, यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी या फिर मार्च में।
S32 ये होगा, और कहीं लिख नहीं सकते तो S32 ये हो जाएगा। एक का गैप देखिए 18 नहीं लिख पाओगे, एक का गैप देखिए 18 जैसे लिखोगे Z18 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, गलत बना। क्या, ये डायग्राम गलत बना। तो ये वाला डायग्राम में जो दो पॉसिबल डायग्राम आ रहे थे उनको डिस्कस करते हैं। चलो इसको हटा दे, इसको हटा देते हैं। सेम डिट्टो मैंने यहां पे बना दिया ऐसे, QPY 14 kg, R 16 kg, है ना, यहाँ kg लिख दो, V 20 kg लिख दिया, 20 kg, ZT। और क्या केस बन रहा था आप समझते हैं। देखो क्या बन रहा था, X मेरा जाएगा 30, वो भी फेब में, तो फेब के पास जाएंगे, X 30 kg। ठीक, यहां वाले में केस में देखें मैंने कि मार्च में कोई 7 तारीख को खाली स्लॉट नहीं हो रहा है, तो मार्च में 7 तारीख को जब भी कोई स्लॉट खाली नहीं हो रहा है तो 7 तारीख की जनवरी में ओ फिक्स हो जाएगा। 7 तारीख की जनवरी में ओ 26 kg, क्योंकि यहाँ तो नहीं हो पाएगा ना, तो यहाँ पे ओ 26 kg। ठीक, यू मेरा जाना है जनवरी या फिर मार्च में, तो यू किधर, यू इधर लिख के, सॉरी यू इधर लिख के 34 लिख सकते हो, यू इधर लिख के 34 लिख सकते हो। 34 के साथ यू तो नहीं लिख पाओगे, तो यहाँ पे कहीं हम फिक्स नहीं कर सकते 34 और यू मार्च जनवरी में, तो यू मैं यहाँ लिख के 34 कर दूंगा, यू यहाँ लिख के 34 कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं चल रही, सही चल रहा है अभी तक। ठीक है, और सोचेंगे S32 एक का गैप देखिए 18 पॉसिबल नहीं है, S32 एक का गैप देखिए 18 नहीं पॉसिबल है, S32 18 क्यों हो जाएगा। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते थे। ठीक है ना, अब सोचेंगे कुछ, Z ये रहा, ओके। अब एक और बच रहा है आपका कोई मेंबर, उसको देख लेते हैं, W के ऊपर 12 kg, कहाँ लिखोगे W, यहाँ क्या 12 kg लिख पाओगे, नहीं, W 12 नहीं लिख पाओगे, W 12 लिख दोगे तो यहाँ पे लिखो W और यहाँ लिखो 12, फिर S32, S और 32 लिखोगे, एक का गैप देखिए 18, W पे लिखोगे। ऑफ कोर्स यही करोगे ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन खुद चीजें सोचो, क्या मैं W को यहाँ लिख सकता हूं क्या? जब मैंने यहाँ लिखा है कि W मेरा फेब में नहीं जाएगा, तो W यहाँ मैं फेब में कैसे लिख सकता हूं? थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा तो सोचो, थोड़ा सा सोचो, तो ये नहीं ये लिख सकते, W यहाँ नहीं लिख सकते, W यहाँ नहीं लिख सकते, तो कहाँ लिख सकते हैं सर? कहीं नहीं लिख सकते। P मेरा 21 को नहीं आएगा, ये कन्फर्म बात पता चल चुकी है। अब क्लियर चीजें हैं। अब लास्ट बचता है P मेरा 14 तारीख को है, तो हर चीज मिटा दे। देखो एक भी सिंगल पॉसिबिलिटी मैंने छोड़ी नहीं है। अब आप लोग कहोगे सर आपके पास तो यहाँ पेन था, आपने मिटा दिया। देखो मेरे पास पेन था, मैंने मिटा दिया, बट मेरे पास स्पेस तो नहीं थी, मेरे पास स्पेस तो नहीं थी। समझ में आया? आपके पास वहाँ स्पेस आएगी, आप जितने कागज मांगोगे आप मांग सकते हो एग्जामिनर से। देखो अब हमने P को यहाँ फिक्स कर दिया, 1 2 3 का गैप देख के V लिख दिया, V मेरा 20 kg का है। अब ये मेरा फिक्स पता चल रहा है। उसके बाद मेरा Z यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली P यहाँ 1 2 3 का गैप देख के V 20 kg मैं फिक्स यहाँ कर दूंगा Z। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सुनो, अब उसके बाद क्या करोगे आगे देखो। इसके बाद हम क्या करेंगे समझेंगे कि मेरा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मैं उठाऊंगा ये वाला केस, 16 1 2 करके T नहीं लिखोगे, तो 16 किधर जाएगा, 16 इधर, 1 2 करके T नहीं, 1 2 करके T। लेकिन 16 यहाँ क्यों लिखोगे भाई, 16 क्यों लिखोगे? जब मालूम है 16 के तुरंत ऊपर R, तो मैं 16 यहाँ क्यों चिपकूंगा, यानी चिपकूंगा, यानी एक ही बचा 16 के लिए, 16 R A 1 2 T। बोलो यही करोगे ना, 16 R 1 2 T। दोनों सिमिलर चल रहे हैं, अभी कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों डायग्राम में। क्यों लेके चल रहा हूं, क्या पता इसमें कोई केस बन के आ गया तो तुरंत दोबारा इसमें प्लॉट कर दूंगा मैं। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो T 16 ये मेरा डन हो चुका है, ये मेरा डन हो चुका है, ये मेरा डन हो चुका है। आगे देखेंगे, मुझे देखा कि
चलो ठीक है, ये रहा मार्च, मार्च में स्लॉट खाली है अभी। अच्छा ये रहा फेब, फेब में एक स्लॉट खाली है और वो किसके लिए होगा, एक्स के लिए ही होगा केवल, एक्स 30 kg, एक्स 30 kg, ठीक है डन, बिल्कुल कोई शक नहीं, आराम से कर लिया, एक्स 30 kg डन हो गया है। अब वाई मेरा 14 kg है और जाना आपका मार्च में है, तो मार्च में वाई, ठीक सुनो, 3 के गैप के बाद क्यू, 1 2 3 क्यू नहीं लिख पाओगे, वाई 1 2 3 क्यू लिख दोगे। तो एक काम करो, वाई 14 kg लिखा मैंने, एक बार इधर 1 2 3 क्यू लिख दिया, ऊपर तो जाएगा नहीं, 1 2 3 क्यू, अच्छा जा सकता है यार, जा सकता है, रुक जाओ, यहां लिखा वाई 14 kg, तो 1 2 3 क्यू नहीं जाएगा, लेकिन 1 2 3 करके क्यू आ जाएगा इधर। चलो अच्छा ऐसे ही लेते हुए चलो, अभी यहाँ पे, और एक बार मैंने y को यहाँ लिख देना है, और 14 kg ये, इसमें 2 केस बन रहेंगे, 1 2 3 करके क्यू ये आ जा रहा है, ठीक है, और 1 2 3 करके क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, 1 2 3 करके क्यू मेरा 21 तारीख को आ रहा है, 21 तारीख को आ रहा है, किस तारीख को आ रहा है, 21 तारीख को आ रहा है, और क्यू मेरा 21 को हो नहीं सकता, तो क्या 2 केस बनाएंगे, नहीं, 1 2 3 करके क्यू यहां लिख दोगे, और यहां वाले केस में देखोगे क्यू यहां 21 को आ रहा है, 1 2 3 करके क्यू तो यहां नहीं लिख सकते, लेकिन यहां मेरा 21 को आ रहा है, तो क्या कर रहे हो, गलत है, ये सही जा रहा है डायग्राम, ये डायग्राम 101% सही जा रहा है। अब कुछ चीजें और सोचेंगे अलग से, जैसे कि मार्च स्लॉट फिक्स हो गया, तो ओ मेरा 26 kg का है, वो जनवरी या मार्च में जाना था, तो मार्च में तो वे फिक्स हो चुका है, ओ 26 kg, U 34, क्योंकि U मेरा कहां जाना था, U मेरा जनवरी या फिर मार्च, मार्च में तो कोई स्लॉट खाली नहीं है, खाली है मार्च में, बट U की यहां लिखने का कोई फायदा नहीं ना, 34 और U नहीं लिख सकते, तो कहां जाएगा, बस यहीं जाएगा U 34 और U। अब समझो, S एक का गैप 18 नहीं लिखेंगे, तो S 32, एक का गैप 18, एक का गैप 18 Z1, एक का गैप 18 kg, लो ये भी डन। और सोचेंगे W के बाद 12 और सोचेंगे, बच रहा है P Z और W, क्या P Z और W, P पे जाएगा 22 kg, सुनो P पे जाएगा 22 kg, ठीक है, P पे जाएगा 22 kg, उसके बाद Z और W पे क्या जाएगा, अरे सिंपल है, Z और W में Z के पास चला जाएगा 28 kg, W के पास चला जाएगा क्या, नहीं, कौन कौन से वेट बच रहे हैं आपके, 22 24 और 22 तो मैंने प्लॉट कर दिया है, 24 और 28 बच रहा है, तो Z के पास चला जाएगा 24 और सॉरी W के पास चला जाएगा 24 और Z के पास चला जाएगा 28 kg। तो ये आपका ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बताओ क्या मजा आया, क्या बताओ मजा आया, सबका यही आंसर आ रहा है। अगर कोई और आंसर अगर आ रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, सर मेरा अलग आ रहा है, अपनी मेल आईडी बता दीजिए, तो मैं मेल आईडी कमेंट कर दूंगा, है ना। चलो टाटा बाय बाय, बताना कमेंट करके क्वेश्चन कैसा लगा, शानदार था, मजेदार था कि नहीं था, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय।